हेलो, हमारे अलीम मियाँ जी, मैं आपका मकानदार बोल रहा हूँ जी। आप ज़रा नीचे तो आइए। हाँ हाँ, बेगम को साथ लेके आइए, आपसे ज़रूरी बात करना है। आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मकानदार साहब। अस्सलाम वालेकुम मकानदार साहब। वालेकुम। आदाब आदाब। आप दोनों से जरूरी बात करना है, यहाँ करीब आइए, तशरीफ रखिए। आपको मालूम है मैं आप दोनों को क्यों बुलाया हूँगा? नहीं मालूम। नहीं मालूम? जी नहीं। जी, आज कुछ सरकारी लोग आए थे। अच्छा, तो अब माशाल्लाह आपके तो बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है, वो तो आते रहते। वो तो है, ताल्लुकात छोड़ो, मगर आपकी इंक्वायरी के वास्ते आए थे। मेरी इंक्वायरी? हाँ। मेरी शादी होके 4 साल हो रहा, अब इंक्वायरी को आए? जी नहीं, वो जो घरों में पानी घुस गया बोल के सैलाब रिलीफ फंड के 10,000 रुपए आप मेरा मकान नंबर देके उठाए गए थे। जी हाँ, हुकूमत दे रही थी, सब जने लिए, मैं भी लिया। सब जने लिए तो आप भी ले लेते। जी हाँ। 10,000 रुपए? अरे भाई 10,000 मिले इसने मेरे को। वो 500 फॉर्म भरने वाला ले लिया। हाँ। और 2,000 बीच वाला ले लिया। मेरे हाथ को 7,500 आए। 7,500? क्या करे आप वो पैसों का? हाँ, क्या करा? अजी हजरत, 7,500 में और 2,500 भर्ती करके 10 तारीख को आप कुछ किराया लाके दिया ना। वो पैसे मेरे को लाके दिया आप? जी हाँ। सोच, शर्म आना चाहिए आपको। इसमें शर्म की क्या बात है? शर्म की क्या बात है? अजी हजरत, जो बेचारे वाकई पानी में जिनके घर घिरे हुए हैं, जिनके घर में पानी घुस गया, उन लोगों को 2 पैसे नहीं मिले। 2 महीने हो गए अब तक, ये आप जैसे लोगों की वजह से। मेरे वजह से कहीं को भाई? ऊपर से आप वो दरखास्त में लिखे कते बारिश का पानी पूरा आपके घर में घुस गया बोल के। अरे आप, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे बारिश का पानी नहीं आया, फर्स्ट फ्लोर पे घुस गया। दुकानदार साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा। हमारे पास पानी घुसा तो घुसा बोला, शायद आप भूल रही। क्या? आप एक वक्त पानी की मोटर खोले, हाँ, लेकिन बंद करना भूल गए, जिसकी वजह से हाल में पानी वॉश बेसन में से पानी निकल रहा है। किचन में से भी पानी आ रहा था। देख रहे हैं आप? और अपन फोटो भी लेके रखे हाँ। जी। आप तो पानी की मोटर बंद नहीं हुई बोल के पैसे उठाए। बाज लोग तो क्या करे, जिनके घर में 2-2, 3-3 दिन तक का नल में पानी नहीं आता, अगर गलती से एक दिन पानी आ गया तो पानी आया बोल के वो लोग भी पैसे उठा लिए। ये तो हालत है हमारे लोगों की, अफसोस। अरे हमारा हाथ हमेशा ऐसा ऊपर रहना, क्या नीचे नहीं रहना, जरा सोचने का मुकाम है। जी जी, बिल्कुल सही बोले आप। तो क्या यही बोलने के वास्ते बुलाए थे आप हमारे को? जी नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बोलने की है। मैं क्या करा भाई? पहले ये बोलो, मैं कौन हूँ? बेशक आप हमारे मकानदार हैं। मैं मकानदार हूँ ना? जी हाँ। आप क्या है? मैं किराएदार। तो किराएदार को कैसा रहना चाहिए? हमको देखो, मकानदार होके इतने बड़े मकान के, सादी सीधी जिंदगी, कुर्ता और पैजामे में, और आप जब देखो एक नया फैशन, जब देखो नए फैशन के कपड़े। हद हो गई। आप परसों जो है 2 बजे रात को सूट पहन के कैब में से उतरे आप। हाँ तो क्या मतलब? महल्ले वाले क्या बोल रहे हैं? वो जो कैब में सूट पहन के आ रहे उन्हों मकानदार है क्या बोल के पूछ रहे। मेरी कोई इज्जत है रही है? आप अपनी लिमिट में रहिए। आप क्या है? किराएदार भाई। ऑटो में आना, आप कभी कैब में नहीं आना, याद रखो। आप मेरे घर में कितनी बार बोला आपको, रात में 10 बजे लाइट बंद हो जाना, बोला नहीं बोला? जी हाँ। टीवी जो है रात में 10 बजते ही बंद कर देना। आप क्या बोलते हो? मैं न्यूज सुनता हूँ। काहे को सुनते भाई न्यूज? आप
सुबह में अखबार में नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप न्यूज़ तो लगा देते, मेरी नींद खराब, वहाँ इतने मर गए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, उनकी बीवी उनके साथ भाग गई, उनका मियाँ छोड़ दिया, ये सब पंचायतों में मेरी नींद हराम हो जा रही है। तो जो चल रहा है वो सब मालूमात तो रहना ना साहब। क्या मालूमात सुबह में नहीं ले सकते आप किरायादार है, ज्यादा मालूमात की जरूरत नहीं है। अच्छा बुरा हुआ तो हम बताएंगे आपको, समझे आप अपनी हद में रहिए। ठीक है मकानदार साहब, आगे से मैं एहतियात करता हूँ। क्या एहतियात करते क्या करते समझ में नहीं आ रहा। वो कल आपके घर में मैं देखा काफी लोग आ रहे जा रहे थे और रिकॉर्डिंग वगैरह भी चल रही थी, हो रहा क्या था किस्सा? जी वो जरा सा कल हमारी शादी की सालगिरह थी। जी शादी की सालगिरह? जी जी अच्छा, तो इस बात से आप ये मेहंदी वगैरह भी, खैर कोई बात नहीं, आपकी मेहंदी से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, मगर एक आप अदना किरायादार होते हुए शादी की सालगिरह, वाह रे वाह। हाँ, एक हम है कि अपने बाबा की बरसी नहीं मना सकते और आप है कि शादी की सालगिरह। अब तो मकान आप खाली करो। इतनी इतनी बात पे आप मकान खाली करो बोले क्या अंकल? रिश्तेदारी ना टलाओ अंकल, लव अंकल। जी आप किरायादार और हम मकानदार। मकान बिल्कुल, आप इसी में रहो। हद हो गई, लिमिट कर दिया। अरे भाई मैं आपको अपने ऊपर का मकान क्या किराया पे दिया, अपने इस सर पे मुसीबत मोल लिया। हुआ क्या? क्या हुआ? अच्छा ये आपके बच्चे, आपके रिश्तेदारों के बच्चे पूरे जमा होके मेरे घर में आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा। आप बेफिक्र रहिए, मैं बच्चों को बोल देता हूँ ऊपर जाके खेलने की जरूरत नहीं है, खेलना है तो बाहर गली में जाके खेलो। क्या बोले? गली में खेलो? यानी मतलब अब मोहल्ले वालों की भी शिकायत आएंगी? ना घर के ऊपर खेलना ना गली में खेलना। आप किरायादार हैं, आपको सिर्फ इंडोर खेल खेलने का परमिशन है। इंडोर गेम? बिल्कुल। बोल तो क्या खेलना इंडोर? बोल तो बच्चे फिंगर बोर्ड। एक काम करिए ना, बच्चों को फिंगर बोर्ड आप ही दिला दीजिए। फिंगर बोर्ड मैं दिलाऊं? ओहो, अब तो मकान खाली करो आप दरअसल हमारे ऊपर नक्शा, मकानदार के ऊपर नक्शा। क्या है आप? किराएदार। बिल्कुल, अपने हद में रहिए आप बोलना क्या चाह रही? बोलना कुछ भी नहीं है, आप मकान खाली कर दीजिए। आपकी तरफ से मोहल्ले में मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है। वो कैसा? वो कैसा? अजी आपका रख रखाव, आपकी ड्रेसिंग टिप टॉप, वाह रे वाह। 2 बजे रात को सूट पहन के आना, वो क्याब में आना जाना, मोहल्ले वाले क्या बोल रहे मालूम? आप मकानदार रह गए थे, मैं किरायादार, मेरी बेइज्जती हो रही है, आप मकान खाली कर दीजिए। आपको तो मालूम है मैं डबल बेडरूम के वास्ते एप्लीकेशन डाला सो हाँ जी हो हजरत, वो बात बोले बोल के मैं भी 11 महीने का एग्रीमेंट करके आपको मकान दिया जी। अब वो 11 महीने का दिया, 2 साल हो गए जी। तो अलर्ट हो गया ना, जैसा कई लोगों को मिला, हमारा भी नंबर आता, जैसे मिलता हम चल जाते। अब 4 साल तक नहीं मिला तो आप हमारे घर में ही रहेंगे आप? वाह वाह वाह। नहीं, ये तो नक्शा दिख रहा है मेरे को। दरअसल आप हमारे मकान पे कब्जा करना चाहते हैं। हाँ? आप मकान खाली करो। हम क्यों करेंगे आपके मकान पे कब्जा? हमको जैसे ही घर मिलेगा हम मकान खाली कर देंगे। थोड़ा जरा टाइम मिल गया तो मकान देख के खाली कर सकते ना, अचानक बोले तो कैसा मिलता मकान? वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आप खाली कर दो बस 1 महीने के अंदर खाली। अरे इतना जल्दी कैसा होगा? आप थोड़ा टाइम दे दीजिए ना, एक 5-6 महीने का टाइम। खैर वैसे भी ये मकान जो दिया नहीं, मैं आपकी सूरत से नहीं दिया, मैं आपकी सूरत से ये मकान दिया, समझे आप? क्योंकि आप बोल रहे हैं तो मैं 6 महीने का टाइम दे रहा। Oh no! पहले मालूम होता तो किराया माफ करा लेते थे। आप दोनों क्या गुस कर रहे हैं? जी नहीं, इन्हों आपकी तारीफ कर रहे थे। मेरी तारीफ? जी हो, इन्हों बोले हाँ। मकानदार साहब दिखने में इतने सख्त है मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो आप बोल रहे थे ये? जी क्या बात है, देखो क्या समझदारी है, आपसे ज्यादा समझदार है, और इसी वास्ते इनकी सूरत से ये मकान किराए पे दिया हूं मैं, समझे आप? जी 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 ये क्या है? लीजिए क्या है ये? दूध। दूध? जी मेरे लिए? जी आपके लिए। देखिए जनाब, मैं हालांकि आप दोनों को हमेशा डांटते रहता हूँ, डपटते रहता हूँ, बेइज्जती करते रहता हूँ, उसके बावजूद भी आज मेरे लिए दूध? कोई खास बात? जी वो
आपको तो मालूम होगा हाँ। आज जो है नाग पंचमी का दिन है, तो सोचे शुरुआत आपसे करेंगे। हैदराबादी मज़ाहिया प्रोग्रामों, मज़ाहिया ड्रामों और मज़ाहिया शायरी के लिए हमारे YouTube चैनल टेक इट इजी हैदराबाद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।